Good morning, all my dear students. Today we are going to revise our first chapter, that is the last lesson. Last lesson आज इसको एक बार summary कर लेते हैं. I hope you all are not having any problem in this chapter because it's very easy and very important also from the point of view of exams. मतलब फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया हो इंग्लिश में. तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. द लास्ट लेसन, द रैट ट्रैप, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है. तो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी क्वेरी येट, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल an idea came to my mind that I should revise it before the FA. Today we will do the summary and tomorrow we will discuss the question answers. Got it? So let's start it. Friend started for school very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles. ये जो स्टोरी है उसको एक जो छोटा बच्चा है फ्रेंड्स वो इसको नरेट कर रहा है. द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ अल्फास डॉडेट. वैसे तो इसको अल्फास डॉडेट ने लिखा है, बट द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ फ्रेंड्स, जो एक स्कूल गोइंग बॉय है. एंड इन दिस ही इज़ मैंशनिंग अबाउट हिज फीलिंग दैट व्हाट हैपन ऑन द लास्ट डे. उसमें वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उस दिन आखिरी दिन जो था स्कूल का वो कैसा था, मतलब जो लास्ट लेसन था उसके टीचर का वो कैसा था. कहता है कि उस दिन मैंने स्कूल जाने के लिए लेट शुरू किया था मॉर्निंग में, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे को स्कूल जाते ही जो एम हैम्बल है वो बहुत ज़्यादा डांटने वाला है. स्कूल्डेड मीन्स डांटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए थे दैट ही विल आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक है वो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और वो जो बच्चा था उसको पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं आता था, यानी कि उसको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. तो वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं स्कूल में जाते उसको डांट पड़े, इसलिए वो शुरू से ही लेट चला. He thought of running away and spending the day out of doors, the warm bright day, the chirping birds and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting, but he resisted the temptation and hurried off to school. कहता है कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि आज वो स्कूल नहीं जाता है, आज वो पूरा दिन बाहर ही बिताएगा, क्योंकि जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था. जो बर्ड्स थी वो चहचहा रहे थे और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ओपन फील्ड में एक्सरसाइज कर रहे थे. ड्रिलिंग में एक्सरसाइज कर रहे थे. बिल्कुल जो सॉ मिल था, सॉ मिल मतलब जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री होती है उसको सॉ मिल बोलते हैं. कहते जो सॉ मिल था उसके पीछे वो जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे. कहते हैं कि द होल इन्वायरमेंट वाज सो टेम्पटिंग. वो जो पूरा सीन था वो इतना टेम्पटिंग था, इतना अट्रैक्टिव था कि उसका मन कर रहा था वो स्कूल ना जाके आज पूरा दिन कहाँ पर बिताए, स्कूल से बाहर बिताए. बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसने जो अपनी टेम्पटेशन थी, वो जो अट्रैक्शन था उसको रोका, और उस इच्छा को रोका. रेजिस्ट मीन्स टू स्टॉप, रेजिस्ट किया और तेज़ी से वो स्कूल की तरफ चल पड़ा. There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Watcher the blacksmith asked French not to go so fast. कहते हैं कि जब वो रास्ते में जा रहा होता तो जो टाउन हॉल था, टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड था. जो टाउन हॉल था उसके सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और जितनी भी मतलब वॉर से रिलेटेड या जितनी भी बुरी न्यूज़ आती थी, चाहे वो कोई ड्राफ्ट आया है या फिर चाहे कोई वो वॉर से रिलेटेड बैड न्यूज़ आई है, तो पिछले 2 सालों से वो जितनी भी बैड न्यूज़ आती थी वो वहीं से आती थी. और उस दिन भी मतलब वो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी. जो वॉचर था एक ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार. जो वॉचर था एक लोहार, वो अपने अप्रेंटाइज के साथ वहाँ पे खड़ा होता, अपने ट्रेनी के साथ खड़ा होता. उसने पूछा फ्रेंड, उसने उसको कहा फ्रेंड्स को कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है आज स्कूल. ही एश्योर द बॉय दैट ही वुड गेट टू स्कूल इन प्लांटी ऑफ टाइम. उसने उसको एश्योरेंस भी दी कि उसके पास काफ़ी टाइम है अभी स्कूल पहुंचने के लिए, तो उसको आज ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है. यूजुअली देर वॉज अ ग्रेट पर्सन वन. तो वो प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो वो बहुत सरप्राइज़ भी हो गया था कि मतलब ये ऐसा क्यों कह रहा है. उसने सोचा कि उसका मजाक उड़ा रहा है. उसने सोचा कि वो उसका मजाक उड़ाए क्योंकि वो लेट हो रहा था. इसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो स्कूल की तरफ चला गया. अब वो जो स्कूल था वो भी उस दिन काफ़ी डिफरेंट था. वो कैसे डिफरेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मीन्स हाउ द स्कूल स्टार्टेड ऑन द नॉर्मल डे, हाउ द स्कूल वाज डिफरेंट ऑन दैट डे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है.
यूजुअली देर वॉज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगन। नॉर्मली तो मतलब हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब शोर शराबा होता है जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन जो था वो सब कुछ क्वाइट था, बिल्कुल शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है, क्योंकि संडे को स्कूल लगता नहीं है। तो कहते हैं जैसे संडे मॉर्निंग को शांति होती है, उस दिन सारे स्कूल में ऐसे ही शांति बनी हुई थी। Through the window, French saw his classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. French opened the door and went in. कहते हैं नॉर्मल डेज तो जो स्कूल होता है वो बहुत शोर शराबे के साथ शुरू होता है, दैट द शिफ्टिंग ऑफ द बेंचेस, रैपिंग ऑफ द रूलर। बट उस दिन सब कुछ शांत था। उसने विंडो से देखा कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे। और जो एम हैमल थे वो उन्होंने अपना जो टेरिबल आयरन उनका जो स्केल था वो अपने हाथ के नीचे रखा हुआ था और वो इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन। जो फ्रेंच था वो उसने दरवाज़ा खोला, वो चुपचाप से अंदर चला गया। वो बहुत मतलब डर रहा था। ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटन। एम हैमल वेरी काइंडली आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस। वैसे तो एम हैमल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उस दिन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज थी, उसको लगा था देयर वाज अ ह्यूज कमोशन इन द स्कूल कि बहुत मतलब शोर शराबा होगा स्कूल में और उसके बीच में अपनी सीट पर आराम से पहुंच जाएगा। बट उसके अपोजिट क्या था उस दिन, मतलब जो स्कूल था बिल्कुल शांत था। और उसने जो दरवाज़ा खोला अपनी क्लास का तो बहुत ब्लश कर रहा था, बहुत शर्मा रहा था। और उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ जब एम हैमल ने उसको बहुत काइंडली, बहुत प्यार से उसको बोला कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। फ्रेंड्स नोटिस दैट द टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उसने नोटिस किया कि उसके जो टीचर है उसने मतलब अपना जो बेस्ट ड्रेस थी वो पहनी हुई थी, जो ब्यूटीफुल एक ग्रीन कलर का कोट था वो पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी जो झालरदार शर्ट थी वो पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके ऊपर उसने छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जिसके ऊपर की पूरी कढ़ाई की हुई थी। ही वो दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस डे। अब ये जो ड्रेस है ना वो हमेशा नॉर्मली उसी दिन पहनते थे जिस दिन इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी। मतलब नॉर्मल डेज पे वो अपनी ये वाली ड्रेस पहनकर नहीं आते थे। The village people were sitting quietly on the unusually empty back benches, और जो विलेज गांव के लोग थे वो चुपचाप से पीछे वाले बैक बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड। जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे। हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर एक ओल्ड पर्सन था वो अपने साथ एक पुराना प्राइमर लेकर आया था। मतलब जो कायदा होता है जो छोटे बच्चों का क्या खेगे वाला, तो कोई भी लैंग्वेज होती है उसका जो फर्स्ट बुक होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर। वो अपने साथ प्राइमर लेकर आया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 3 डिफरेंसेस पता चलते हैं कि हाउ द स्कूल वाज डिफरेंट ऑन दैट डे देन द अदर डेज। फर्स्ट, the school was very quiet as a Sunday morning. Second, French teacher was in his best dress that he normally wear on the prize distribution days. Third, the back benches that were remain vacant normally on that day, the villagers were sitting on them. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। एम हैमल सैड इट वॉज द लास्ट लेसन। अब जैसे ही मतलब वो क्लास स्टार्ट होती है, जो एम हैमल अपनी सीट पे बैठते हैं तो वो अनाउंस कर देते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है। ही वुड गिव देम, जो कि आज उनको देने वाला है। हैंड्स फोर्थ ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। हैंड्स फोर्थ मीन इसके बाद से सिर्फ जर्मन जो है वो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नए मास्टर वो कब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। दिस वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। आज उनका जो ये लेसन है वो कैसा है, लास्ट लेसन है फ्रेंच का। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और जो मिस्टर एम हैमल है वो चाहते हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हों। फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली। अब जो फ्रेंड्स है ना उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उसने अपनी लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया, वो कि उसने जो अपने लेसन थे उनको बिल्कुल भी ध्यान से याद नहीं किया। द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नैरेटिव फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जैसे उसको ये पता चला कि उसके टीचर जाने वाले हैं तो वो जो फ्रेंड्स नैरेटर होता है वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसके जो टीचर है वो कितने स्ट्रिक्ट है। क्रैंकी मीन्स गुस्से वाले, स्ट्रिक्ट।
कि वो कितने वाले गुस्से वाले हैं, और वो बिल्कुल उनका जो रूलर था, जो आयरन स्केल था, उसके बारे में भूल जाता है. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड व्हाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. अब फ्रेंड्स को समझ में आया कि उसके जो टीचर हैं वो मतलब अपने संडे क्लोथ्स में क्यों आए हैं. एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर. और जो ओल्ड मैन है, वो जो बूढ़े आदमी हैं विलेज के, वो वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं. और व्हाट वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड. और वो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, अब उसको वो सारी बातें समझ में आ रही हैं. दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस. वो क्यों आए हुए विलेजर्स यहाँ पे, ताकि मतलब वो एम हैमल को उसकी 40 ईयर्स की जो सर्विस है, फेथफुल सर्विस है, उसके लिए उसको थैंक्स बोल सकें. And show their country to the and show their respect to the country that was theirs no more. और अपनी जो रिस्पेक्ट है वो अपनी कंट्री को शो करें, उस कंट्री को जो कि अब उनकी नहीं रही है. एम हैमल आज फ्रेंच टू रिसाइड बट ही स्टूड देयर साइलेंट. जो एम हैमल थे वो चाहते थे कि जो फ्रेंच है वो अपना लेसन रिसाइड करे, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा था. मतलब वो चाहता तो था कि वो अपना लेसन बहुत अच्छे से रिसाइड कर दे, लेकिन बिकॉज उसको कुछ आता नहीं था तो वो उसको रिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो वो चुपचाप से खड़ा हो गया. द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम. आज लेकिन जो टीचर था उसने उसको स्कोल्ड नहीं किया, डांटा नहीं. He confessed that his parents and he were at fault. अब उसने कन्फेस किया एम हैमल ने कि वो फ्रेंड्स की गलती नहीं थी, वो किसकी गलती है, वो उसके पेरेंट्स की गलती है और उसकी खुद की गलती है. ठीक है, क्यों उसकी खुद की गलती है, क्योंकि वो क्या करता था, कभी कभी स्कूल को ऑफ करके फिशिंग के लिए चला जाता था, या फिर समटाइम्स ही टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स. कई बार वो स्टूडेंट्स को कह देता था कि वो जो प्लांट्स उनको पानी दें. मोर ओवर द फ्रेंड्स पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड हिम स्कूल. जो उसके पेरेंट्स थे वो भी उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे. दे वॉन्ट हिम टू गो टू द मिल्स और वर्क इन द फार्म. जो चाहते थे कि वो मतलब फार्म्स में काम करे या फील्ड्स में काम करे या मिल्स में काम करे, ताकि उनको कुछ इनकम हो. मीन्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड हिम स्कूल. तो ये भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है दैट whom did the Hamel thought that were at fault for not learning French lesson. तो उसके पेरेंट्स और जो एम हैमल था वो खुद. ठीक है, तो ये इसके आंसर में आपको लिखना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world. उसके बाद वो बताता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है इस पूरी दुनिया की. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियर है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है. ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट. और वो रिक्वेस्ट करता है, वो मतलब अपील करता है सभी लोगों से कि वो उसको अपने बीच में सेव करके रखें और उस लैंग्वेज को कभी भूलें ना. देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन. ये जो लैंग्वेज है ये उनकी चाबी है उस प्रिजन से जिसमें वो फंस गए, उससे बाहर निकलने की. प्रिजन यहाँ पर किसको बोला गया, जो वो गुलाम हो गए हैं दूसरी कंट्री के. तो इफ़ दे जस्ट वांट टू ओवरकम दैट कन्फाइनमेंट, अगर वो उस कन्फाइनमेंट से, उस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, दैट द ओनली की टू कम आउट इज़ द देयर लैंग्वेज. देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग. उसके बाद जो एम हैमल थे उन्होंने उसको लेसन पढ़ाया, वो ग्रामर का था, फिर राइटिंग का था. द पीजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ. और जो पीजन्स थे वो बहुत धीमी धीमी आवाज़ में कू रहे थे रूफ के ऊपर, छत के ऊपर. और जो फ्रेंच थॉट इफ़ दे कुड मेक इवन द पीजन सिंग इन जर्मन. या वो सोच रहा था कि मतलब ये क्या इन मतलब जानवरों, इन बर्ड्स को भी मतलब जर्मन में बोलना सिखा सकते हैं. दैट मीन्स अ लैंग्वेज इज़ क्वाइट नेचुरल टू अ ह्यूमन बीइंग. जो एक लैंग्वेज है हमारी मदर टंग है, वो हमारी नेचुरली हमारे अंदर आ जाती है एंड वी कैन नॉट फॉरगेट इट. और हम उसको फॉरगेट नहीं कर सकते. लाइक हम लोग बर्ड्स को नहीं सिखा सकते कि वो किसी और लैंग्वेज में बोल सके. सो इट्स क्वाइट नेचुरल टू अ ह्यूमन बीइंग. तो वो सोच रहे हैं कि क्या वो मतलब ये जो बेचारे पीजन्स हैं, बर्ड हैं, इनको भी मतलब जर्मन में बोलना सिखा देंगे, कि उन्होंने हमारे ऊपर तो इम्पोज कर दिए, क्या वो इनके ऊपर भी इम्पोज कर देंगे. At the while M. Hamel was sitting motionless in the chair and gazing at one thing on the other. और जब वो अपना लेसन कर रहे थे तो जो एम हैमल थे वो चुपचाप से अपने चेयर पे बैठे हुए थे और जो भी रूम में चीज़ें थी उसको क्या कर रहे थे, गेज करते, घूर रहे थे.
His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. जो उसकी सिस्टर थी वो ऊपर ट्रंक पैक कर रही थी अपने रूम में, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट डे जो है उनको वो जगह छोड़कर जानी है. ठीक है. आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. वो राइटिंग के बाद उनका एक लेसन था हिस्ट्री का. और फिर वो जो बेबीज़ चैंटिंग होती है, वो जो अल्फ़ाबेट्स चैंट करते हैं बा बे बी वो, तो वो करने लगे. इवन ओल्ड हाउसर वाज क्राइंग. और जब वो ऐसा कर रहे थे तो जो ओल्ड हाउसर था वो भी रो रहा था. तो मतलब उसको ना मिक्स फीलिंग हो रही थी. जो उसकी आवाज़ थी वो उसको फ़नी लग रही थी और वो इमोशनल हो रहा था. तो ही वॉज हैविंग अ मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग कि वो हंसे या रोए. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी जो है वो चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं. एंड द मिड डे प्रेयर्स एंड देन द मिड डे प्रेयर्स. उसके बाद जो दिन वाली प्रेयर है उसका टाइम हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाती है. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under the windows. और उसी टाइम पे मतलब जो trumpets है, मतलब जो बैंड बाजा है प्रूशियन का, वो वहाँ पर आ जाते हैं. मतलब जो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे प्रूशियन सोल्जर्स, अभी वो चर्च के नीचे आ जाते हैं. साउंडेड अंडर द विंडो. वो मतलब चर्च की विंडोज़, मतलब जो स्कूल था उसकी विंडोज़ के नीचे आवाज़ें आ रही थी उनकी. एम हैमल स्टूड अप. ही वांटेड टू स्पीक बट समथिंग चॉप्ड हिम. जो एम हैमल थे वो खड़े हो जाते हैं, वो बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ जो था उसने उसकी जो आवाज़ थी उसको चॉक कर रखा था, उसको रोक रखा था. देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लॉन्ग एज ही कुड. और उसके बाद उन्होंने एक पीस उठाया चॉक का और जितना बड़ा बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते थे वो उन्होंने लिख दिया. वट ही हैज़ रिटन. क्या लिखा उसने? विवेला फ्रांस. विवेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. उसके बाद वो रुक गया और उसने अपना जो सिर था वो दीवार की तरफ झुका लिया. विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर. एक भी वर्ड कहे उसने एक जेस्चर मतलब इशारा किया विद हिज हैंड अपने हाथ से, टू इंडिकेट दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो. मतलब ये इंडिकेट करते हुए इशारा किया उसने कि जो स्कूल है वो अब ख़त्म हो गया और वो यहाँ से जा सकते हैं. सो दैट इज़ द चैप्टर. ये आपका चैप्टर है जो आपको लर्न करना. समरी मैंने बता दी. क्वेश्चन आंसर्स जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग एक बार कल डिस्कस कर लेंगे. आर्टिकल राइटिंग ऑफ लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छे से कर लेना प्लीज़. और माई मदर एंड 66 वो भी मतलब आई विल ट्राई कि उसकी भी मैं समरी इवनिंग तक आपको सेंड करूँ. प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल फॉर द एफएस एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.